हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है स्टॉक मार्केट के जीरो से एडवांस ट्रेडिंग कोर्स में, जहां मैं आपको जीरो से सिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको नहीं पता ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट जो है एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमें वेजिटेबल्स लेनी है तो हम कहाँ जाएंगे, वेजिटेबल्स मार्केट। या फिर अगर हमें ग्रोसरी का सामान लेना है तो हम कहाँ जाएंगे, सुपरमार्केट या फिर किसी शॉप पे जहाँ पे ग्रोसरी का सामान मिलता हो। सेम वैसे ही मार्केट प्लेस है जिसको हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो शेयर मार्केट बस एक ऐसी ही जगह है, अगर सिंपल शब्दों में समझे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। अभी मैं समझाता हूँ प्राइमरी मार्केट में क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, मैंने लिखा नीचे लिखा, जहाँ पे हम क्या क्या न्यू सिक्योरिटी, ये वर्ड न्यू, यानी एक कंपनी जब पहली बार लिस्ट होती है शेयर मार्केट में, या पहली बार वो अपने शेयर्स को पब्लिक करते हैं, यानी पब्लिक के खरीदने के लिए ओपन करती है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के थ्रू ही ट्रेड होता है, आईपीओ के थ्रू, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो पब्लिक को ऑफर करते हैं इनिशियल लेवल पे, तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। सिर्फ यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कॉर्पोरेट, यानी ये एक कंपनी है। यहाँ पे बॉन्ड्स और शेयर के बदले में इन्वेस्टर्स ने क्या दिया, पैसा। पैसे के बदले में शेयर लिया, वो पैसा कंपनी ने लिया और कंपनी ने उस पैसे का क्या किया, एक्सपेंड किया अपने बिजनेस को। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि शेयर मार्केट की नीड क्या है, जरूरत क्या है। तो शेयर मार्केट की जरूरत ये है, अगर एक कंपनी वो 100 करोड़ की, उसे अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करना है, तो उसे और पैसे की नीड है और कैपिटल चाहिए। वो कैपिटल वो कहाँ से लाएगी, वो कैपिटल किसी प्रमोटर से लेगी, उसे भी शेयर देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी को पब्लिक कर देते हैं और पब्लिक से पैसा लेके अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट की नीड इसलिए पड़ती है, ये पॉइंट को ध्यान रखना। अभी प्राइमरी मार्केट समझना है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जहाँ कंपनी डायरेक्ट ही जो है बायर को सेल आउट करती है अपने शेयर, जहाँ पे पहली बार हम बाय करते हैं शेयर को। देखो ये कॉर्पोरेट कंपनी, ये मैं या आप इंडिविजुअल बायर इन्वेस्टर कोई भी हो आईपीओ खरीद सकता है। आईपीओ के बदले में हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। उस पैसे के बदले में हमें क्या मिल रहा है, बूंद या शेयर्स। उस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, वो कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंड करता है, या उसमें कितने लोग क्या डिमांड एंड सप्लाई आ जाती है। यहाँ पे जब हम शेयर को खरीद लेते हैं तो उसका प्राइस बढ़ने का जो मेन कारण होता है वो डिमांड एंड सप्लाई, कि उस शेयर की कितनी डिमांड है मार्केट में, उसका प्राइस उतना ही हाई हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट क्लियर। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जहाँ कंपनी डायरेक्ट अपने जो है बायर को सोल्ड आउट कर रही है, ठीक है, पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी मार्केट। अभी सेकेंडरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इज वेयर एग्जिस्टिंग शेयर। वहां पे क्या था वर्ड, न्यू सिक्योरिटीज, न्यू शेयर्स। यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी जो शेयर्स पहले से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनमें ही हमें क्या करना है, खरीदना और बेचना है। उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी कंपनी का आईपीओ लिया, जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल लिया, वहां से मैंने एक आईपीओ लिया और मैं चाहता हूँ वो आईपीओ को मैं सोल्ड आउट करूँ। जो उस आईपीओ से जो मैंने शेयर्स मिले, मुझे आईपीओ लिया, आईपीओ में फॉर एग्जांपल 100 शेयर थे और वो 100 शेयर की वैल्यू बढ़ गई, जितना मुझे चाहिए था, वो 100 शेयर मुझे उतना रिटर्न दे रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ उन्हें सोल्ड आउट करूँ, ठीक है। तो वो सोल्ड आउट कहाँ होंगे, सेकेंडरी मार्केट में। जो हम लोग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, हम जो शेयर्स को बाय करके होल्ड कर लेते हैं, वही सेकेंडरी मार्केट है। क्लियर है। ये देखो, ये वर्ड हमेशा याद रखना, प्राइमरी मार्केट यानी न्यू शेयर्स, सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग शेयर्स, ठीक है। हमारे 3 सवालों के जवाब मिल गए। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है, प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बीएससी और एनएससी, ठीक है। बीएससी एनएससी का रोल आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये इंडिया के ओनली स्टॉक एक्सचेंज है 2, जिनमें हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। कंपनी जो लिस्ट होगी वो कहाँ होगी, एनएससी में होगी या बीएससी में होगी। हम शेयर को सोल्ड आउट करेंगे या तो वो बीएससी से करेंगे, अगर वो एनएससी का शेयर है तो एनएससी से करेंगे।
अभी सवाल आ जाता है कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी में 4,500 या 5,000 कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है। अभी मुझे चेक करना है कि बीएससी का जो ओवरऑल ग्राफ है वो ऊपर है नीचे है, वो मतलब अभी राइज पे है या फॉल पे है, तो वो कैसे चेक करूंगा। उसे चेक करने के लिए एक तरीका निकाला गया है जिसे बोलते हैं सेंसेक्स, यानी सेंसिटिव इंडेक्स बोल देते हैं। तो वो एक तरीके का इंडेक्स है जिसमें बीएससी की 30 टॉप कंपनीज है उसके अंदर, और उन 30 कंपनीज का एवरेज चार्ट वो शो करता है। उस चार्ट की अपने आप में कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, वो 30 कंपनीज का एवरेज होता है। जो टॉप कंपनीज बीएससी में लिस्टेड है उन टॉप कंपनीज की ग्रोथ को और फॉल को वो हमें दिखाता है, शो करता है। सेम एनएससी का है, निफ्टी 50 भी हमें एनएससी की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज दिखाता है, उसकी ग्रोथ या फॉल, उसमें जो भी उस टाइम चल रहा होगा। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक मिडलमैन की तरह काम करता है कि पहले जैसे ऑन पेपर शेयर्स खरीदते थे एक टाइम पे, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे शेयर्स शहर में बैठते थे, सिटीज में बैठते थे। जैसे इंश्योरेंस वगैरह वाले आपने देखे होंगे, वो इंश्योरेंस बेचते हैं, वैसे ये क्या करते थे, शेयर बेचते थे। अभी ब्रोकर ऑनलाइन हो गया अभी सब कुछ, तो भी जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी जो हैं एप्स हैं जो ये काम अब कर रहे हैं। तो यही ब्रोकर है, मिडलमैन का काम करते हैं, ठीक है। एनएससी, बीएससी, निफ्टी, मेरे हिसाब से सब कुछ कवर हो गया। अभी सेबी देख लेते हैं। सेबी का काम क्या है? सेबी इज रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ओवरसीइंग करती है इंडिया की सिक्योरिटीज मार्केट। उसमें फ्रॉड ना हो, फॉर्जरी वगैरह ऐसा कुछ भी ना हो जो सस्पिशियस हो या जिससे ट्रेडर को या इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़े। एक तरीके से मान लो ये शेयर मार्केट की पुलिस है जो मॉनिटरिंग करती है हमारे स्टॉक मार्केट को। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको शेयर मार्केट कैसे सीखनी है धीरे धीरे। ये हमारा पूरा कोर्स होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।